वहां से ना ना नाली नाली से कैसे उठाया माटी तीनों मिलके, और हम लोग को नहीं बताया। और जाना और लेके आना जाना, वो मोटरसाइकिल बुलेट से भी अंदर आता जाता था। आंगन में लेके चला जाता था बुलेट, वहाँ बैठता था, खाता पीता था। आपने देखा होगा कि पत्नी जो है कि अपने बॉयफ्रेंड से मिल करके रात में अपने पति को जो है कि फांसी पर लटका देती है। इसी दीदारगंज के अंदर मैं 1 हफ्ते पहले अभी एक खबर चलाया था। उसी जानकारी के मुताबिक आज मैं यहाँ करने का हकदार बनते थे, लेकिन जब हमारी बहू खुद ही जवाब दे दिया हमको, तो हम खरे आदमी हैं, हम भाई वहाँ आना जाना बंद कर दिया। जब आना जाना बंद, इस वक्त हम आजमगढ़ जनपद में है, दीदारगंज थाना के अंतर्गत एक गांव में साहब 17 साल का एक युवक, घर के बगल में उसका शव मिलता है। पूरे परिवार का रो रो करके बुरा हाल हो रहा है। और जो बच्चे का जान चला गया है उसके माँ आज मायके में हैं। मैं उनसे भी मिलने का प्रयास करूंगा, मगर पूरे परिवार से आज मैं मिलूंगा। और जो है कि बताया जा रहा है कि इनकी माँ जो है कि घर खेत में बनवा कर रहती थी। अब क्या है पूरा मामला, पूरे परिवार के लोग बताएंगे। अभी आजमगढ़ की ये खबर आपने देखा होगा कि पत्नी जो है कि अपने बॉयफ्रेंड से मिल करके रात में अपने पति को जो है कि फांसी पर लटका देती है। इसी दीदारगंज के अंदर मैं 1 हफ्ते पहले अभी एक खबर चलाया था। उसी जानकारी के मुताबिक आज मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या है सच्चाई और वीडियो इसी प्रकार से चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है, आप लोग इस वीडियो को देखिए। और जो है कि मैं ये जानकारी लूँगा कि यहाँ पर क्षेत्र के सांसद विधायक अभी तक इस घर पे आए या नहीं आए। आइए मैं पूरा जानकारी पूरा परिवार से लूँगा, क्या है पूरा मामला। और जो है कि इस घर पे उस बच्चे के जो है कि दादा दादी और चाचा चाची, बड़े पिता और जो है कि माँ रहती हैं। और जो है कि मैं पहले बताया था कि उस बच्चे के माँ जो है दूसरे घर में खेत में घर पे बनवा के रहती है, मौके पर जो है कि अपने मायके में है। आइए जो मामला यह है कि ये जो हमारा पुराने घर पे आप लोग बैठे हैं, पुराने घर पे हम हैं, और नया घर यहाँ से 400 मीटर की दूरी पर अपने चक में बनवा दिए हैं। वहाँ पर बहू और पोता तीनों वहाँ पे रहते थे। और कुछ हमारे पोते का, बड़े वाले का, जो 17 साल की जिसका जो एक्सपायर हुआ है, उसकी कुछ आदत कुछ गांव का लड़का जो है ख़राब कर दिया था। उसका क्या नाम था? उसका नाम है आमिर मोहम्मदम है। हाँ, वो आमिर लड़का था, गांव में रहने वाला। उसका बीच गांव में घर है, हमारे नए घर से उसका घर 500 मीटर की दूरी पर है। वो उसके साथ में हमेशा रहता था, उसको नशीली पदार्थ दे करके उसको उसकी आदत ख़राब कर रहा था। तो गांव प्रधान जो हमारा है वर्तमान में, रामशीष प्रधान जी हैं वर्तमान में, उन्होंने ये बात सुन करके देख करके हमको कई बार हिंट दिए। लेकिन हिंट तो दिए प्रधान जी, लेकिन प्रधान जी के पहले मैं अपने पोते वोते को डांटता उठता था, बहू को बिगड़ता था कि तुम लोग किसी आदमी को यहाँ प्रवेश न होने दो, तुम्हारा अकेले का घर है। या हुआ 3-5 हम लोग थोड़ा दूरी 400 मीटर की दूरी पर रहते हैं, तो ढंग से रहो। तो उसकी माँ जो है हमको जवाब दे दिया। हमारी जो बहू है, शुभम की माँ, हमारी बहू है, वो बहू हमको जवाब दे दिया कि हमारे लड़कन के कुछ मत कहो, हमारे लड़के ठीक हैं। या हवा 3-5 डांटो फटकारा मत। बहू का क्या नाम है? हमारे बहू का नाम सुनीता है। फिर क्या हुआ आगे बताइए। तो ऐसा हुआ कि तब हम वहाँ से ब्रेक लगा दिए। आज हमको 5-6 महीना हुआ उसके घर में आना जाना, और हमारा खेत वहाँ पर है घर के बगल में, जुताई बुआई सब कुछ फसल बोई जाती है। लेकिन मैं बहुत कम जाता हूँ तो दूसरे रास्ते से जाता हूँ खेत और देखने के लिए। मैं उसके दरवाजे पर नहीं जाता, क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी घृणा हो गई जब उसने जवाब दे दिया। हमारी कोई अहमियत नहीं समझा, जबकि इस घर बनवाने में बहुत वो योगदान मेरा है। हाँ, मेरा बेटा जो है सऊदी रहता है, सारा योगदान जो है मेरा है इसमें, और किसी का योगदान नहीं है। उनके किसी रिश्तेदार, नात मात ससुराल का कोई योगदान नहीं, 1 रुपये का योगदान नहीं है इसमें। सारा योगदान हमारा बहुत है। तो हम बोलने के, डांटने फटकारने का हकदार बनते थे, लेकिन जब हमारी बहू खुद ही जवाब दे दिया हमको, तो हम खरे आदमी हैं, हम भाई वहाँ आना जाना बंद कर दिया।
जब आना जाना बंद कर दिया, तब वो जो हरामी लड़का है, जो दुष्ट लड़का जो इसके साथ में नशीली पदार्थ खाता पीता था, खिलाता था, वो समझो उसके साथ में ये रात को दिन को ये घर में आना जाना और लेके आना जाना, वो मोटरसाइकिल बुलेट से भी अंदर आता जाता था, आंगन में लेके चला जाता था बुलेट, वहाँ बैठता था, खाता पीता था और वहाँ सारा काम। प्रधान जी जो वर्तमान में उनका हमारे नए घर के बगल में प्रधान जी रामशीष यादव का घर है, उन्होंने ये सीन को देखा कई बार, तो उन्होंने हमसे बताया कि मिठाई भाई एक काम करो कि अपने पोतवा को समझा दो और वो उसका साथ दे छोड़ दे, वो गलत आदमी है और किसी दिन भैया जौन है कि जो है कि पछताना पड़ेगा और बात कुछ और बिगड़ जाएगी। तो हमने कहा कि प्रधान जी हम क्या कर सकते हैं। हमने समझो कि बहू को कहा और बहू हमको ऐसा-ऐसा जवाब दिया, अब हम नहीं कह सकते। आप ही अपने स्तर से उस बहू को हमारी कह दीजिए। तो प्रधान जी कहे कि देखो भाई उसका पति घर पर नहीं है और हम उससे बात नहीं कर सकते। अगर बात करेंगे तो और लोग देखेंगे तो कुछ भाई सबकी निगाहें बराबर नहीं हैं, कोई गलतफ़हमी में भी डाल सकता है, कह सकता है, अपने मन में सोच भी सकता है। तो प्रधान जी भी उस हमारी बहू को हिंट नहीं दिए। आखिरकार में नतीजा वो सामने आ ही गया कि आज ये दिन देखने को मिल रहा है कि वो समझो कि आज पोता से हम हाथ धो गए। का चाचा के ऊपर शक लागत है आपके? हमको शक इसी बात की है कि मतलब जब हम तोहरे साथे 24 घंटे रात बिरात तोहरे घर में आवत जात हई और कोई घटना हो जाएगी तो भाई तो आपके ऊपर हमारा शक पहुँचेगा। और हम देखे तो नहीं, आपकी लेकिन बहू क्या कहती है? किसी के ऊपर आरोप हमारी बहू भी हॉस्पिटल में जी पहले दिन जब एडमिट हो गए तब कुछ नहीं कहा। जी जब 6 दिन तक हम लोग हॉस्पिटल में लेके रहे, जब छठवें दिन लड़का जो है एक्सपायर हो गया तो उसके हमारे बहू के तीनों भाई और तीनों भौजाइयाँ, उसका मामा का लड़का और उसका एक भतीजा कौन था और हमारा पोता छोटा वाला 13 साल का जो है सत्यम, वो भी और हम और इसका बड़ा भाई सब। अब जब मतलब एक्सपायर हो गया तो हम लोग इकट्ठे ही हॉस्पिटल में एक सीढ़ी ले वो लोग बैठी थी, हम लोग खड़े थे वहीं पर। तब बहू हमारी सिसक रही थी तो उसी समय बोली हाथ जोड़ करके हमसे, अपने सभी परिवारों के बीच में से हमको हाथ जोड़ के गलती को माफ़ी मांग रही है। कह रही है कि पापा हम तोहार बात ना मनली पापा, और आज समझा कि ऐसा हो गया, हमारी गलती के माफ़ करो और जो है कि पापा हमारे लड़का के अमीरा मार नौले और हम अमीरा को छोड़ब नाय, यही बात कही। तब हमने जवाब दिया कि अब का ओरहना देत हऊ, गलती की माफ़ी मांगत हऊ, हमारा हीरा गंवा करके तो तुम आज माफ़ी मांग रही हो। और इससे ऊपर बात हमने नहीं कहा। हमने कहा भाई ऐसा विपत हो गई है, विपत में क्या किसी को प्रेशर डालें। हम वहीं से चुप हो गया। उसके सारे भाई लोग भी इस बात को सुने, उसकी अपनी बहन की बात भी सुने, हमारी भी बात की सुने। उसके नात रिश्तेदार हमारी बड़ी शाबाशी किए कि आप जो है दादा थे, आपका सिद्धांत बहुत अच्छा था और सही बात है कि ये इन्हीं की गलती की वजह से आज ऐसा दिन देखने को आया। उनके सारे नाते रिश्तेदार भी ये बात को कहे। क्या आमिर के नाम से थाने पे एफआईआर दर्ज हुआ है? अभी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। जिस जिस दिन हम लोग शव लेकर के आए तो उन्होंने जब पंचनामा बना, प्रधान जी इधर से गए और 10-12 आदमी सब थे वहाँ पर। शव वहाँ 3 घंटे रखी गई थी। 3 घंटे में महीना कुल हुआ और वो क्या-क्या कुछ इम्पोर्टेंट बात एसओ जी अपनी डायरी में लिखे। हम लोग बताए, वो बताए कि मतलब कैसे क्या हुआ, किसी के ऊपर शक वक, तो हमने नाम बताया कि हाँ भाई। क्या उस समय जिस समय आप वहाँ पे गए थे, आपकी बहू आपके साथ थी? ब बहू नहीं साथ थी। जब शव लेके गए, हाँ, बहू भी प्रशासन से आपकी बहू बोली थी कि आमिर हमारे लड़के को मारा है? हाँ, प्रशासन से बोली है।
अच्छा, हाँ, प्रशासन से मत- कही है। फिर मतलब प्रशासन क्या बोली? प्रशासन यही जवाब दिया, एसओ यही जवाब दिए कि एक काम कीजिए, चलिए छोड़िए और आप लोग जाइए पीएम कराओ जी आजमगढ़ सदर में। तो हम लोग साहब क्या किए कि प्राइवेट गाड़ी ले करके हम लोग जी शव को रखे और पोस्टमार्टम के लिए गए। जी पोस्टमार्टम करा के आए तो साथ साथ में एक कार्बन रिपोर्ट होती है, वो कार्बन रिपोर्ट सिपाही जो गया था वो तो मतलब उसके साथ में आई, उसको शो देखा, उसमें लिखा था मतलब कि क्या लिखा था, हार्ड हो गया क्या, ऐसा सब लिखा था। तो एसओ एसओ को मिली वो। तो फिर उसके बाद एसओ आज तक वो मतलब मौके का मुआयना करने नहीं आए, कोई पूछताछ करने आज तक नहीं अच्छा आए। चाचा, एक चीजें बताइए, आमिर जो था ना तो आपके घर खानदान था ना जात बिरादर था, वो आपके बहू के घर पे रात और दिन क्यों आता जाता था? अब इसका जो ये लड़का न हमारा बिरादर है आमिर, न हमारा जात का है, ना तो न घर खानदान है, न घर खानदान है, ना तो पड़ोसी है। न पड़ोसी भी नहीं। उसका घर 400 मीटर दूरी पे उसका घर गांव में पड़ता है, मोहम्मदम बस्ती में पड़ता है। और हमारी बस कमी यही है कि हमारा आना जाना नए घर पर बंद हो गया। बहू ने जब ऐसा बात बोला तो हम आना जाना वहाँ बंद कर दिए, तो वो रास्ता क्लियर हो गया। तो जे ही जाए वही जाए, उसमें अब रास्ता खुला हुआ है। तब वो अपना बहू ये, आ, अपना वो बुलाती होगी तब न जाता होगा, काहे ने हम जब बुलाए किसी को तभी न हमारे घर में कोई आएगा, सही बात, नहीं कैसे आएगा? नहीं तो कैसे आएगा। अगर वो उसके लड़के से दोस्ती किया था, हमारे पोते से अगर वो लड़का दोस्ती किया था तो बाहर बाहर क्यों नहीं रहता, क्यों उसको अंदर अंदर जब जाने लगा बुलेट लेके हल जाता था अंगना में, घर में, आंगन में, और वहाँ सोता था बैठता था। वहाँ चौकियाँ 2-4 ठे चौकी बनी हुई है घर से लकड़ी की। चाचा जी कितना दूर आपका पोता मिले थे? यही हमारा यही बहवा है समझ जी। लीजिए। और जस्ट 100 मीटर 200 मीटर? ना 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 10 मीटर, 10 मीटर पे वो बहा है। हाँ तो हाँ रात में हाँ। डेड बॉडी मिली या दिन में? ये रात का मामला है, ये 8 बजे का। हाँ। हाँ 8 बजे का मतलब रात में 8 बजे तक, और मतलब आप लोगों को 8 बजे रात को वही लड़का जो है उसको पकड़ के और बुला रहा है। इतने दूर तो घरा है, घरा में वो लोग थी, 12वां सब दोबारा हमारा है सब, जी और बाहा है वहीं पुलिया है। जी तो तो जाना उसके हमारे दुआर में सब तो है वो सबका मुआ। जी। तो वो जब चिल्लाए तो उसकी माँ निकली। ऐसा है कि एक इसी आजमगढ़ का एक खबर चल रहा है, यो उनके एक महिला के हस्बैंड सऊदी रहते थे, और जो है कि पड़ोसी एक लड़का था, उनसे उनका चक्कर था, और वो जाने वाले थे, घर पे आए थे। 2 दिन पहले जो है कि रात में सो करके उठे और अपने पिताजी के पास गए, 4 बजे बातचीत किए। फिर आलू बोना था, और आलू बोना था तो उनको खेत में फिर जाना चाहिए था। फिर जो है कि क्या पता लगा 5 बजे तक कि जो है कि उनकी फांसी लग गई, और जो है कि वो ख़त्म हो गए। कहीं मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी बहू का हाथ है? इसमें ऐसा सब हम तो भाई देखो 400 मीटर दूरी पे हमारा पुराना घर क्योंकि है। जो है कि उनके और पिताजी रात रो का रो करके मामला अपनी बयान को दिए हैं। रात का मामला था ये। जी और रात के मामले में मैं बता रहा हूँ कि हम लोग सारे परिवार यहाँ खा पी के सो रहे थे, हम लोग को कुछ मालूम नहीं था। हमारे चाचा का लड़का एक है कन्हैया लाल, डिस्पेंसरी खोला है वहीं पे, तो वो समय से बंद करके आया, तब वो ही सब बताया हम लोग को, तो हम लोग जाने। आपकी तब बहू आपसे नहीं बोली कि बाबूजी जो है कि ना ना हमारे कुछ बेटे के नहीं, इस तरीके से हो गया? कुछ नहीं, हम लोग से कोई बात ही नहीं किया। हाँ अपने मामा के यहाँ फ़ोन किया, अपने सम नैहर फ़ोन किया, हाँ। अपने भाई बहन के यहाँ फ़ोन किया, लेकिन हम लोग हेलो तनी बात में बात करा, तनी हम किसी मीडिया वाले से बात कर रहे हैं। मी कर दो। तनी हम मीडिया वाले से बात कर रहे हैं, आप लोग समझा थोड़ा बाद में। तो ऐसा है कि चालू है ना? अब 9 बजे खबर हम लोग पाए, तो 9 बजे रात में हम लोग सुने कि वो लोग तो लेके उठा अच्छा के पिताजी, गया। एक चीज़ ये बताइए, वो जो घर बना हुआ था आपके नाम से, वो ज़मीन था आपने दिए थे, हाँ
और आप बच्चे के एक दादा बाबा थे। हाँ। और क्या आपकी बहू की ये कर्तव्य नहीं बनता था कि जो कि आपने बुजुर्गों को बुलाया जाए? मैं बेशक अलग हूँ, मगर उनका बेटा था, उनका पोता था, उनका बेटा बाहर है, उनका पोता की जान चली गई है। आप घर के एक गार्जियन तो थे। अगर उसके ऊपर कोई बात होता तो सबसे पहले जो है कि जनता आपको पकड़ेगी, क्योंकि आपके घर के मुखिया हैं। बेशक आपकी बहू अलग। सही। तो लेकिन हम लोग के कोई खबर नहीं, जबकि हमारी बहुओं का फ़ोन उसके फ़ोन में है और उसका फ़ोन हमारे बहू के मोबाइलों में है। लेकिन वो क्योंकि मैं भी आया तो सबसे पहले आप ही से मैंने सोचा कि पहले आपके ही घर पे चलूं। जब पता लगा कि 2 जगह है, उनके दादा दादी अलग रहते हैं, चाचा चाची, और वो जो है कि जिसकी जान गई उनकी मम्मी अलग रहती है। हाँ। तो मैंने सोचा कि पहले दादा दादी से बातचीत की जाए। नहीं, सही आप किए। लेकिन अब भैया वो चारी ओर फ़ोन लगा सकती थी 3-4 जगह, क्या हमारे घर में नहीं लगा सकती थी? हमारी बहुओं को लगा दिया होता तो बहुएँ बताए होती, तो मैं भी तो जाकर समर्थन किया होता कुछ। गाड़ी क्योंकि घोड़ा आज जो है कि आप दौड़ रहे हैं, थाने का चक्कर लगा रहे हैं, हाँ। पोस्टमार्टम पे आप गए, आपकी हाँ। बहू तो नहीं गई, मगर क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता था आपके पास फ़ोन लगाने का? नहीं, ऐसा नहीं किया उसने। और पूरी जो है कि ज़िम्मेवारी आप झेल रहे हैं। हाँ, पूरी ज़िम्मेदारी अब मेरे ऊपर आ गई है। अब एक चीज़ ये बताइए, वो आपने मायके में क्यों गई हैं? मायके में अब गई तो उसके साथ में उसकी 2 बहनें रहती थीं, भतीजी रहती थी यहाँ पर। 2 दिन रहीं उन्हें हैं और 2 दिन रहीं तो इधर-उधर से सब औरतें आती थी दुआरा करने, तो भुसुर-भुसुर आपस में बतियाती थी। तो ये नहीं कि गलतियाँ कुल निकाल रहे हाँ। हमारी बहू को। हुँ। तब ये वहीं बैठी रहें, तो वहीं से अपन अच्छा, इस घर भाई पे थी, उस घर पे उस समय? नहीं इसी घर पे हाँ, तो थी। ये भाई यहीं पे कोई बात हाँ, होगी वहाँ, तो वहाँ हाँ, ज़रूर उनको आना तो पड़ेगा रहने वो के लिए। तब वो कुछ सुनी-वुनी होगी कि हर जगह से हमारी शिकायत आवत हो और एक नखरा ये बनाई कि चाय तक नहीं पीती थी। 2 दिन रही, चाय तक नहीं पिया, खाना, नाश्ता कुछ नहीं खाती-पीती थी। तो उसकी बहिनियाँ अपने भैया के यहाँ फ़ोन किया कि भैया हो, ये तो सुनीतवा मर जाएगी और खा पी नहीं रही, चाय तलक नहीं पी रही है। तब उसका भाई गाड़ी लेके आया, हमसे कहने लगा पापा एक काम करा कि वो मर जाएगी यहाँ पर, खा पी नहीं रही है। मैं उसको अपने हाथ से खाना उसके मुँह में डालता था हॉस्पिटल में। क्योंकि कहीं-कहीं ऐसा भी लग रहा है कि अगर वो सत्य होती तो उनको यहाँ पे रहना चाहिए था। नाते रिश्तेदार या कोई भी आएगा तो जो है कि आपसे मिलेंगे, दादी से मिलेंगे, और वो जो है कि बच्चे की माँ थी, उनको दर्द को लोग समझते हैं, क्योंकि भाई 9 महीना पेट में पाली हैं। सही, आज उन दर्द को वो समझती होंगी। हाँ, अगर वो होती मौके पे तो क्वेश्चन हम ही उनसे करते ना। हाँ, हाँ, ये क्वेश्चनवा उनसे करते क्योंकि वो मौके पे थी। तो तो साहब यही सब बात है। तो उसका भाई आया तो समझो कि कहा पापा हो जाए दे, पापा हैं नोए, थोड़ा दिल बहलियाइए वहलियाइए समझाइए बुझाइए। हम कहली वो तो हार्ट के मरीज़ हैं, बेस उपाध्याय के यहाँ से दवा उनकी हो रही, वो तो सुने सुने होंगे तो खुदे उनका हार्ट बढ़ गया होगा। तो वो क्या समझाएँ बुझाएँगे। बहरहाल जब नहीं खा पी रही यहाँ पर, तो भाई ले जाइए जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। वो कहा भैया कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तहाँ हम इसको लेकर के आएँगे। अच्छा, जो सऊदी में आपके बच्चे हैं वो अब क्या कह रहे हैं? वो कुछ कह ही नहीं रहा। मैं उनसे सारी कथा बता दिया कि ऐसा-ऐसा बाबू मामला है और वो कुछ बोल ही नहीं रहा। कहा क्या उसके पहले आपके बेटे को कोई शक था? आपने मतलब वाइफ़ के ऊपर आपसे कभी बोले थे बाबूजी हमारी वाइफ़ इस तरीके से? नहीं, नहीं ऐसा कोई शक वो हमसे कुछ नहीं, शकवा शिकायत कुछ नहीं। अगर आमिर दोषी पाया जाता है या आपकी बहू दोषी पाई जाती है, तो इन लोगों को सरकार क्या करे, कौन-सा सज़ा दे? ये भाई जैसे अपराधी को सरकार सज़ा दे रही है, उम्र कैद है, क्या कैद है, वो सब इनके ऊपर लागू होना चाहिए ना। इसी से हम सामर्थ हैं। आमिर के ऊपर अभी एफआईआर दर्ज भी नहीं आप लोग करवाएँ और वो खुला घूम रहा है। हाँ, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कराए हैं। एसओ कहेन कि रिपोर्ट पीएम लाइए तो उसके हिसाब से हुँ, मैं जो है एफआईआर दर्ज करूँगा। हुँ। तो अभी तक वो एफआईआर दर्ज नहीं किए। अब इसको पढ़ा लें कहाँ तक। क्या अब अगर आपकी बहू का गलत अफ़ेयर मान लीजिए किसी से है, तो क्या प्रशासन जो है कि नंबर को सर्विलांस पे नहीं लगा सकती? हमारा यही माँग है कि आप किसी से न पूछा जाए, आप मुआयना भी एसओ साहब मत कीजिए और जो है कि अपना स्टाफ मत भेजिए हमारे घर पर, लेकिन उन तीनों का मोबाइल सर्विलांस पे लगा दीजिए और हम लोग सबको बैठा दीजिए। हम लोग सब कोई आप लोग सुनें। हुँ। हाँ,
तब वो सच्चाई सब जाहिर हो जाएगी। लास्ट सवाल है, क्या मतलब है, प्रशासन से आपका क्या मांग है उन प्रशासन ऐसे से लोगों हमको के साथ क्या करना हमको न्याय की मांग है। चाहिए? न्याय हमको चाहिए, क्योंकि हमने हीरा खोया है। जी जिसका हीरा जाता है उसी का दिल से पूछो क्या गुजरता है। तो हम हीरा खोए हैं, तो हमको न्याय चाहिए। अगर दोषी कोई पाया जाता है तो उसको मतलब सख्त से सख्त उसको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, दादाजी थे उस युवक का जिसकी जान चली गई है। अभी उनकी मायके में उनकी माँ चली गई है। ये दादा हैं, ये बचपन में बाबू इनके साथ जरूर सोया होगा, रहा होगा, क्योंकि ये दादा थे। ये भी दर्द जो समझेंगे और कोई नहीं समझ पाएगा। चाचा गलत कर रहा हूँ? नहीं, सही बात है। जो दर्द है हमको है, दर्द क्योंकि हो आपका रही है अभी पोता तक कहीं है। भी अगर आप जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि आपका पोता था। अरे जब अभी जिंदा रहा होगा तो। अभी अभी भी आप अभी चर्चा में देखिए, चले होंगे। वो भले अलग थे, अपना अपना खा रहे नाम थे, आप ही का रहेगा। लेकिन मास्टर साहब जो थे श्री शंकर इंटर कॉलेज के बड़ा वो जूनियर हाई स्कूल है, जी। लेकिन वो मास्टर उसमें का हमारे यहाँ फ़ोन किया। काज कैसे नंबर पाया, किसी पंडित उंडित से लेकर हमारे पास फ़ोन किया, को बोले हम मास्टर बोल रहे हैं श्री शंकर इंटर कॉलेज से, और जो है कि बच्चे का क्या नाम था जो एक्सपायर हुआ आपका पोता। तो हमने बताया सर ऐसा है कि वो शुभम नाम उसका था, 11 में पढ़ रहा था। कहा उसके नाम से इसीलिए फ़ोन किया कि उसके नाम से आज कॉलेज बंद रखेंगे। तो वो कॉलेज बंद किया वो लोग। क्या चाचा क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम आपका हुआ? इस तरीके से गांव में कभी और हुआ था? कभी नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या लगता है कौन इसमें दोषी होगा? दूसरी ऐसा मालूम पड़ता है कि उसका घर पौना किलोमीटर दूर है, घुमा के। और वो कैसे वहाँ पहुँच गया, माटी को लेके गया साथ साथ वहाँ से नाली से कैसे उठाया माटी तीनों मिलके, और हम लोग को नहीं बताया। और कौन कौन उठाने वाले थे माटी? हैं? कौन कौन? हमने सुना है कि जो वही आमिर और इसकी मम्मी और छोटा बच्चा जो है सत्यम, शुभम का छोटा भाई जो है, यही तीनों मिलकर टेम्पो पे लादे होते हैं। और प्रशासन कह रही है हार्ट अटैक आया है। हाँ, प्रशासन करे कि हार्ट। और जिस हॉस्पिटल में भर्ती थे तो वहाँ का क्या रिपोर्ट है? वहाँ का रिपोर्ट उसका मामा सब रखा हुआ, उसमें कोई हार्ट वोट का कोई, हम लोग 6 दिन रहे, कोई मैसेजे नहीं पाए कि मतलब ऐसा हो, हार्ट हो या क्या हो बीमारी। हार्ट होता है तो हार्ट तो चंद मिनट में ले लेता है ना, वो 6 दिन तक जीवित रखेगा आपको। हार्ट कभी 6 दिन जीवित नहीं रखता, हार्ट तुरंत ले लेता है चंद मिनट में। अच्छा, रोड के कहीं किनारे मिले थे गड्ढा? वो जो नौका घरवा बनवाए हैं उसके कह रहे हैं कि 5 मीटर पर एक कच्चा नाला है ना बाहा, वहीं। अब कहाँ मालूम भैया, वो नाले में तो हम लोग भी देखे ओखे ना, कहीं पैर का निशान उस नाले में है, और ना तो कोई खर और जामा है ना, खर और ना टेढ़ भैल हो को। उसकी मोबाइल जो है उसी पुलिया पे, नाले के ऊपर छोटी सी पुलिया, उसी पुलिया पे उसकी मोबाइल इसे ही रखी थी, चप्पल भी उसका वहीं था। ये उनके दादाजी थे, 7 साल का युवक जो है कि जिसकी जान चली गई है, और उनके माँ जो है कि अपने मायके में है। मैं उनसे भी मिलने का प्रयास करूंगा। अभी मैं जनपद आजमगढ़ में था। जय हिंद।